वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं मेरा जो 2 लाख ऑप्शन सेलिंग वाला जो पोर्टफोलियो है, बास्केट है, जिसमें मैं निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रेड करता हूँ डेली। तो उसके ऊपर ये बैक टेस्ट वीडियो रहेगा। ऑल्सो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वॉइस इशू भी आ रहा है और थोड़ा एक्सप्लेन भी और कीजिए इसके बारे में। तो आई गेस इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ों को कवर कर पाऊँगा। तो अभी हम इसका बैक टेस्ट देखते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया था पिछले मंथ के लास्ट वीक में। तो अब उधर से मैं उधर से तो नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट मैं 2022 से इसको बैक टेस्ट करूँगा। तो 22 से अभी तक का जो भी रिज़ल्ट आता है वो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे रहता है। और मुझे जो 1 से 2 हफ्ते में, मतलब वो वाला 1 हफ्ता और ये 2 हफ्ते, इसमें मुझे कोई स्लिपेजेस नहीं लगा है। मतलब मुझे 0.3 के अराउंड स्लिपेज लगा है, ना ही मुझे 0.5 लगा है, ना ही मुझे 1% लगा है। लेकिन मैं फिर भी 1% पे आपको 0.5 to 1% के स्लिपेजेस पे आपको बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। और इसको जो लोगों को इसको 2 लॉट में करना है, तो वो लॉट वाइज इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब स्ट्रैटेजी या फिर डेज में चेंजेस नहीं करना है, बस लॉट्स को ऊपर नीचे करना है, और उससे कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो बैक टेस्ट चल रहा है, देखते हैं अभी 2022 से इसका परफॉर्मेंस कैसे आता है। तो अभी इसका परफॉर्मेंस जैसा भी आएगा मैं इसमें स्लिपेजेस ऐड करके भी बताऊंगा, बट मुझे एक्चुअल में कितने लगे वो इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो 2022 से 2025 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और अगस्त जो है अभी इतना ही चल रहा है। मतलब 822, इसमें अगस्त में कोई रिटर्न नहीं बना 2 हफ्ते में। अगर मेरा इसमें भी आप जाके देखोगे, ट्विटर पे मैंने सब पोस्ट किया है। तो विथ हेजेस डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अगर इसके हेजेस निकाल दूँ तो, और जिसको हेजेस विदाउट हेजेस करना है वो विदाउट हेजेस भी कर सकता है, लेकिन अब मैं विदाउट हेजेस का रिजल्ट दिखाता हूँ। अगस्त में इतना ही बना है, मतलब 800 विदाउट हेजेस, और विथ हेजेस 1000। तो बहुत सही और एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। अभी जब मैं इसमें स्लिपेजेस ऐड करूंगा, जैसे मैं मेरा मेरा लग रहा है 0.3, पर मैं 0.5 लगाऊंगा, तो 0.5 पे भी स्ट्रैटेजी बहुत स्टेबल 2022 से परफॉर्मेंस दिखा रही है। इवन दो इफ़ यू ऐड 1% ना, फिर भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, इतना तो मुझे लॉस हुआ भी नहीं है, इवन दो मेरे पास हेजेस है। तो 1% इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमें बस 0.3 या फिर 5 तक चाहिए। 0.3 पे भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको स्लिपेजेस पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज अपना जो एग्जीक्यूशन सेटिंग होता है, मैं जो एग्जीक्यूशन सेटिंग यूज़ करता हूँ, तो उसके कारण स्लिपेजेस बहुत कम लगते हैं। और ऑल्सो स्ट्रैटेजी में भी बहुत कम री एंट्रीज, मतलब री एंट्रीज कुछ 0 DT में तो कुछ री एंट्रीज नहीं है, बट जैसे जैसे कोई ट्रेंडिंग डे आता है तो उस टाइम पे री एंट्रीज भी कौन से यूज़ करें उस पर, मतलब री मोमेंटम है, री कॉस्ट है, अलग अलग टाइप के री एंट्रीज है, तो उसमें भी कौन सा यूज़ किया है, कौन से दिन, वो स्ट्रैटेजी में इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन, मतलब स्ट्रैटेजी में डाला है इन डेप्थ। तो वो स्ट्रैटेजी का पार्ट रहेगा, वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट मैक्सिमम टाइम री एंट्रीज नहीं है, तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है। और ऊपर से अगर आप चार्जेस भी ऐड करो, ब्रोकरेज डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो। मैं कोटक नियो यूज़ करता हूँ। तो कोटक नियो में स्लीपेज, सॉरी, ब्रोकरेजेस का कॉस्ट नहीं है, बट ओनली गवर्नमेंट चार्जेस है, क्योंकि वो प्लान है उसका, कोटक नियो का, कि पर ऑर्डर 0 पॉइंट कुछ परसेंट में उसका लगता है। मतलब 20 रुपीज़ नहीं है वो, उसका मंथली या 3 मंथ का ऐसा कुछ होता है प्लान। तो वो उस हिसाब से हमारे पैसे मंथली के हिसाब से वो चले जाते हैं, या 3 मंथ के हिसाब से वो वैसे चले जाते हैं। तो उसमें कॉस्ट नहीं लगता है ब्रोकरेज का, बस हमें गवर्नमेंट चार्जेस देने ही पड़ते हैं। तो अब हम इसको अभी हटा देते हैं, बट अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको लगता है विथ हेज 2 लाख रुपीज़ ट्रेड करने के लिए। और जैसे 2 लाख रुपीज़ पे हम इसमें देख सकते हैं, एवरेज अगर देखेंगे 2 लाख रुपीज़ पे यहाँ पे 10%, अभी यहाँ पे लेस देन कितना, अगस्त में तो अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, मतलब 1% से भी कम चल रहा है अभी अगस्त। बट यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे मोर देन 10%, यहाँ पे 20% के अराउंड दिख रहा है, यहाँ पे लेस देन 10%, 5% के अराउंड यहाँ पे दिख रहा है। हाँ,
हाँ 5% के अराउंड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी मतलब ऐसे रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। और जब आपको लॉट इंक्रीज़ करना है, जैसे सपोज जिसको 2 लॉट पे करना है, मतलब 4 लाख पे ट्रेड करना है, तो मैं जैसे बताता हूँ, निफ्टी 0DTs को आप 2 लॉट डाल सकते हो, ओके। बट जो 1DT होता है ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉसेस 1DT पे लगते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखो 16, 22, 43, 39, ये जो रिटर्न टू MDD जो मतलब कैसे रिटर्न उसके ऊपर आ रहे हैं वो यहाँ पे दिखाता है। तो 43, 39, 22, 16 ऐसा है। बट जब मैं इसको दो दो करके दिखाता हूँ फर्स्ट, और इसमें क्या चेंजेस करने से इसके रिटर्न्स अच्छे आते हैं और लॉसेस कम रहते हैं, वो एक बार चेक करना। अभी जैसे मैं यहाँ पे 2 लॉट कर दिया, तो अब देखो 35, 47, 29, 19। अब इसमें अगर लॉसेस देखोगे 20, 14, 9 एंड 11, तो अब मुझे ये लॉसेस थोड़े कम करने हैं, मुझे ये ड्रॉ डाउन थोड़ा कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है जिसको मैं 1 लॉट पे करूँगा। जैसे ये जो सेंसेक्स 2DT है, इसको मैं 1 लॉट पे करता हूँ। तो 20, 12, 9 एंड 11, अभी यहाँ पे देखना 2 लॉट पे क्या आ रहा था, 20, 14, 9 एंड 11। तो इसको 1 लॉट करने से क्या हुआ, 20, 14, 9 एंड 11, मतलब यहाँ पे इस वाले ईयर में 2,000 रुपये कम हुआ। इसको आप नहीं भी करो तो भी चलेगा। बट अगर इसको देखेंगे निफ्टी 1DT, अब यहाँ पे चेक करो 20, 14, 10 एंड 11, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत। बट जब आप निफ्टी इसको करके देखते हो, इसमें कुछ आता है क्या, 20, 12, 9 एंड 11। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम दोनों को करें कम, तो क्या आता है 20, 12, 9, अभी नहीं। तो चलो इसको भी नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर 1DT, 2DT सेंसेक्स और 1DT निफ्टी की ज़रूरत नहीं है कम करने की। बट अगर मैं सेंसेक्स को कम करके देखता हूँ तो क्या आता है, अभी यहाँ पे सडन देखो 20 का 19 हुआ, 14, 10 एंड 11। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया है। अगर इसमें और इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, बट अगर मैं इसको करके देखता हूँ सेंसेक्स 1DT, तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा चेंज यहाँ पे दिख रहा है। जैसे 20, 10, 9 एंड 11 था, तो यहाँ पे 15, 14, 8 एंड 11 ऐसे हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे लॉस कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। अगर मैं इस 1DT को इधर वाले 1DT से कंपेयर करूँ जो निफ्टी का है, तो क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखो जो यहाँ पे 12 और 15, अभी यहाँ पे देखो, इस पे चेक करना, इधर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 15 एंड 12। तो यहाँ पे अगर हम दो करके देखते हैं 15 एंड 12 से, 15 एंड 12 था, तो 15 ऐसे ही रहा बट 12 हो गया, मतलब इधर भी हमने थोड़ा सा लॉस कम कर दिया। तो 1DT में चेंजेस करने से क्या हो रहा है कि हमारा थोड़ा सा लॉस और कम हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 15, 12, 8 एंड 11, 15, 12, 8 एंड 11। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा 1 लॉट करके देखते हो, तो 13, 11, 8 एंड 11। तो अब क्या हुआ, जो आपकी जो यहाँ पे रिटर्न है, वो रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब अभी 42, 51, 30 एंड 17। अगर इसको मैं 2 करता हूँ, तो यहाँ पे देखना, देखो ये कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको 1DT, 2DT को थोड़ा सा कम लॉट पे करने से, मतलब हाफ लॉट पे करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। अभी 42, 51, 30 एंड 17, इससे और कम क्या हो सकता है, आई गेस इससे कम नहीं हो सकता। अब कुछ देखो 48, तो 48 की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज हमें एक सेकेंड इसको 2 करना है। हाँ अभी देखो इधर 48 आया है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी परफेक्ट है। तो अब इसमें क्या हुआ चेंजेस कि हमारा जो लॉस है वो थोड़ा सा मैक्स ड्रॉडाउन वो कम हुआ। प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा, बट लॉस हमारा थोड़ा सा कम हुआ। तो इसमें इस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी इसमें विन रेट है 72%। अभी आप सबको समझ में आ चुका होगा कि जैसे 0DTs वाली स्ट्रेटजीज जो है वो कंप्लीट 2 लॉट्स पे चलेंगी, बट 1DT सेंसेक्स जो है वो 1 लॉट पे रहेगा। फिर सेंसेक्स 1DT मतलब ये एक ही दिन में, तो ये सेकेंड स्ट्रेटेजी 2 लॉट पे चलेगी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी 1 लॉट पे चलेगी।
देन अगेन 1 लॉट पे फर्स्ट स्ट्रेटेजी चलेगी 1 DT, सेकेंड स्ट्रेटेजी में 2 लॉट है। तो अभी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मॉर्निंग स्ट्रेटेजीज़ को अगर हम 1 लॉट करते हैं तो सेकेंड स्ट्रेटेजीज मतलब मॉर्निंग स्ट्रेटेजीज में अगर लॉस होता है तो सेकेंड स्ट्रेटेजीज के 2 लॉट होने के कारण वो पहले वाले लॉस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, वो फिर इसके प्रॉफिट से उसका पहले वाले स्ट्रेटेजी का लॉस को कंपनसेट करने की ट्राई कर रहा है। तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन अच्छा आया और लॉसेस कम हुए और प्रॉफिट्स भी मतलब कंपेयर टू दैट वो वही साइड में रहे जहाँ पे वो पहले थे, थोड़ा सा कम हुआ है बट उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ लॉसेस के रिडक्शन पे। तो मतलब लॉस कम हो गए तो जिसके कारण परसेंटेज ऑफ विनिंग इंक्रीज हुआ, मैक्स एक्सपेक्टेंसी अराउंड 1% आई है, 1 आई है और विनिंग स्ट्रिक 15 है, लूजिंग स्ट्रिक ओनली 3 है। तो मुझे यही चाहिए कि मुझे मैक्सिमम डेज विन एंड एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट 4000 दिखा रहा है, एवरेज प्रॉफिट पर पीरियड 2000 है। मतलब अगर 2000 मैक्सिमम टाइम बनता है बट ओवर दी विनिंग जब भी आती है बड़ी वाली तो उसमें 4000 आता है और मैक्स प्रॉफिट कितना बना 27000। तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि मैक्स प्रॉफिट बहुत रेयरली होता है, बट हमें फोकस होना चाहिए बस इस पे और सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए लूजिंग पे। तो देखो लूजिंग और मैक्स एवरेज विनिंग, ये जो है एवरेज विनिंग एंड एवरेज लूजिंग वो नियर अबाउट सेम है। तो इसके कारण क्या हुआ कि रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक है 2 का नहीं है बट 1.75 इन सेलिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मतलब जब लूज़ हो रहा है तो भी 2.47 हो रहा है, 2400 हो रहा है और विनिंग हो रहा है तो भी 2400 एवरेज हो रहा है, बट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण लॉसेस के डेज कम है। तो दैट्स द रीज़न कि हमारी स्ट्रेटेजीज़ में, और अगर हम इसमें ये भी ऐड करके देखेंगे, इसमें अगर हम स्लिपेजेस ऐड करके देखेंगे 0.5 तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। अब मैं 0.5 कर रहा हूँ डायरेक्ट तो भी देखो बस अगस्त अभी चल ही रहा है इसलिए वो थोड़ा सा नेगेटिव है बिकॉज ज़्यादा दिन हुए नहीं है ट्रेड करके। तो 0.5 तो हमें लगा ही नहीं है, तो हमें लगा 0.3 है। ओके, तो हम 0.3 पे चेक करते तो इट्स ब्रेक इवन पे अभी चल रहा है, सेम ब्रेक इवन पे ही मेरा अकाउंट भी अभी अगस्त में चल रहा है। तो लेट मी नो आपको कैसी लगी स्ट्रैटेजी, और इसमें कुछ डाउट आया तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्रेडिंग दिस ओनली दिस सेम सेटअप। सो मुझे ये लगेगा फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, अभी तो अगस्त की स्टार्टिंग ही है तो मैं सेम सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ कि अभी मेरा कैपिटल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं होने के कारण बड़ा वाला, दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्रेडिंग ओनली विद 1 लॉट, 1 to 2 लॉट, कभी 1 लॉट कभी 2 लॉट, जैसे एज पर कैपिटल प्लेज में भी होता है तो उस हिसाब से। बट द थिंग इज़ कि जैसे कैपिटल आएगा आई एम गोइंग टू इंक्रीज एंड आई विल पोस्ट दी रिजल्ट ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी एज पॉसिबल। तो देखते हैं कैसे रहता है, और इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल पूछिएगा, कुछ कमेंट में आप पूछ सकते हो, कुछ ट्विटर पे पूछ सकते हो, जिसको जैसे पॉसिबल है। एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगता है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस। कुछ भी हो, क्रिटिसिज्म हो, एप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो, बिल्कुल कमेंट में डालिएगा बिकॉज आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर नाउ। I trade this Sensex and Nifty selling only, buying I do but उसकी स्ट्रैटेजीज़ अभी मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज़ टेस्टिंग में है और अभी जैसे जैसे आगे मैं उसका टेस्ट करता रहूँगा, उसमें अच्छे रिजल्ट आते रहेंगे तो फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो मैन्युअली आई एम गोइंग टू पोस्ट शायद 2 से 3 दिन में एक निफ्टी का बाइंग वाला जो मैनुअल सेटअप है वो मैं स्ट्रैटेजी है वो मैं शेयर करूँगा, स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। उसमें कुछ ये नहीं है क्योंकि वो मैनुअल है तो स्ट्रैटेजी से ही बताना पड़ेगा। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।